भोला की नौकरी अपने चाचा की सिफारिश पे शहर के अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में लग गई थी। उसको वहाँ चौकीदार की नौकरी मिली थी। स्कूल का कैंपस बहुत बड़ा था और उसके एक एक कोने में ही वहाँ रहने वाला एक चौकीदार के लिए रखा गया था, जो कि रात में स्कूल की चौकीदारी करता था। कमरे के बगल में ही उसका स्नान घर और शौचालय बना था। खाना कमरे में ही बनाना पड़ता था। भोला बस 10वीं पास 30 वर्षीय शादीशुदा युवक था और उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। पत्नी और बच्चों को वह गांव में ही माता पिता के पास छोड़ आया था और कल ही गांव से आकर नौकरी शुरू कर रही थी। सोच रहा था कि थोड़े दिन बाद थोड़ा सामान इकट्ठा करके पत्नी और बच्चे को भी अपने पास बुला लेगा। जुलाई का उमस भरी गर्मी का महीना था। यूँ तो उसके कमरे में पंखा लगा हुआ था, पर वह बहुत पुराना था और खड़खड़ की आवाज़ के साथ चल रहा था। जैसे तैसे उसने स्टोव जला के आलू गोभी की सब्जी बनाई और 4 रोटियां सेक कर खाने बैठ गया। आज कुछ गर्मी ज़्यादा ही थी। एक पूरा चक्कर उसने पूरे स्कूल का लगाया। बाहर थोड़ी हवा थी और स्कूल में सब कुछ ठीक ठाक था। पत्नी, बच्चे और माता पिता से वह पहली बार अलग हुआ था। उसको सबकी याद आने लगी। वह थोड़ी देर अपने मोबाइल में वीडियो देखता रहा। समय देखा तो रात के 2 बज चुके थे। बाहर मेन रोड पर भी सन्नाटा पसरा था। बस इक्का दुक्का वाहनों के हॉर्न थे की आवाज़ सुनाई पड़ जाती थी। अचानक उसको ऐसा लगे कि कॉरिडोर में बने क्लासरूम में किसी एक क्लासरूम से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। पहले तो उसको वहम लगा, पर ध्यान से सुनने पर अचानक उसको क्लासरूम से आती हुई लगी। वह तुरंत उस क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बाहर से बंद था। कुंडा खोलकर अंदर घुसा तो देखकर दंग रह गया। 10-11 वर्ष का एक बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म पहने डेस्क पे सर रख के रो रहा था। मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। मेरे पीछे बैठे अंकुश ने एक पर्ची फेंककर मेरे आगे बैठे बिना को दी, जो कि उसका दोस्त था। उसकी नकल की पर्ची में कुछ सवालों के उत्तर लिखे हुए थे, पर पर्ची बिना के पास न गिर मेरे डेस्क पर गिर गई और तभी वहाँ से गुजरते मैथ टीचर मनोज सर ने वह पर्ची मेरे डेस्क पर देख ली और वो समझे कि मैं नकल करने के लिए वह पर्ची लाया हूँ। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी कि यह पर्ची मेरी नहीं है, पर उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। मुझे प्रिंसिपल साहब के कमरे में ले गए। प्रिंसिपल सर ने मेरे पापा को फ़ोन से मेरी शिकायत कर दी। पापा ने घर पे मुझे डांटा, मारा और छोटे भाई के सामने मेरा अपमान किया। मम्मी भी मुझे बचाने नहीं आई। अगले दिन स्कूल असेंबली के सामने भी मुझे सबके सामने खड़ा करके अपमानित किया गया। किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, इसलिए आज गुस्से में मैं घर नहीं गया और जाऊंगा भी नहीं। बच्चा बोला। अरे बिटवा, ऐसी कोई करता है क्या? माँ बाप तो मारते पीटते रहते ही हैं, उनका बुरा क्या मानना। तुम घर नहीं पहुँचोगे तो कितना परेशान हो रहे होंगे। वो वैसे नाम क्या रखा है बिटवा तुम्हारा? भोले ने पूछा। राहुल। बच्चा बोला। ठीक है राहुल, अपने घर का नंबर बताओ, हम अभी तुम्हारे पापा को अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोन करके बता देते हैं कि वो तुमको ना ढूंढे, तुम यहाँ स्कूल में हो, तुमको यहाँ से ले जाएं। भोला बोला। 99450046 815। राहुल ने उसको नंबर बताया और वह डायल करने लगा। एक बार में ही नंबर लग गया। हेलो, कौन? मैं श्रीधर बोल रहा हूँ। उधर से राहुल के पापा की आवाज़ आई। नमस्ते साहब, मैं आपके बेटे के स्कूल का चौकीदार बोल रहा हूँ। आपका बेटा राहुल यहाँ स्कूल में ही गुस्से में घर नहीं गया। बता रहा था कि उससे नकल नहीं की थी। तब भी सबने उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी बेइज्जती की। आपको उसको डांटा मारा, इसलिए गुस्से में आज वह छुट्टी में घर नहीं गया। स्कूल से वह घर वापस नहीं गया। आप उसको लेने आ जाइए सर। भोला फ़ोन पर बोला। क्या तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? उधर से राहुल के पापा श्रीधर की रोती हुई आवाज़ आई। बकवास मतलब? भोला कुछ गुस्से और हैरानी से बोला। राहुल ने आज दोपहर में आपके अपने घर में कमरे के पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। उसने आत्महत्या कर ली। शर्म और झूठे इल्ज़ाम के कारण मैं उसकी मौत का दोषी हूँ। अगर मैं अपने बेटी के बात का यकीन कर लेता तो वह कभी ऐसा कदम नादानी में नहीं उठाता। श्रीधर विलाप करते हुए बोले। भोला उनकी बात सुनकर पसीने पसीने हो गया। उसने चौंक कर तुरंत सामने देखा तो वहाँ कोई बच्चा नहीं बैठा था। क्लासरूम खाली पड़ा था। भोला डर के मारे एकदम से जड़ सा हो गया।
फिर अपनी संपूर्ण शक्ति लगा के साहस करके उसने वहाँ से भागना शुरू किया और स्कूल का गेट खोलकर सड़क पर भागने लगा। कुछ दूरी पर बने एक चाय के ढाबे पे उसने जाके दम लिया। शायद बेचारे राहुल की आत्मा अपने को निर्दोष सिद्ध करने ही उसके पास वहाँ आई थी और उसको सारा सच बता रही थी। कल ही नौकरी छोड़कर कोई दूसरी नौकरी ढूंढूंगा, यह सोचते हुए भोला ढाबे में पड़ी बेंच के ऊपर बैठ गया।